कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज भी आपने समझ लिया था। अब जो है मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का मतलब है हमारे पास या तो मिरर कनकेव होगा या फिर मिरर कॉन्वेक्स होगा। तो दोनों सिचुएशन में साइन कन्वेंशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ होगा, वो प्लस में लेना है या माइनस में लेना है। साइन भी उसका देखना है, डायरेक्शन। तो इसी को समझो कि जैसे कार्टेशियन प्लेन है, ये पोल को इस तरह से समझ लो, यहाँ पर पोल होता है, ये फोकस होता है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसमें भी यहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये एक तरह से पोल होगा। तो आप देखोगे कि शाइनिंग सरफेस इसके इनवर्ड है, अंदर की ओर है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा आप रखोगे लेफ्ट साइड में, इसमें भी आउटवर्ड यानी बाहर की ओर ही शाइनिंग सरफेस है। आप ऑब्जेक्ट को जो है बाहर की ओर रखोगे। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है पोल से वो u कहलाता है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से वो u कहलाता है। तो u का जो साइन है हमेशा माइनस में होगा, यानी u ऑलवेज इन नेगेटिव। यानी अगर 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो उसमें -25 लिखोगे, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बाद फोकल लेंथ की बात करें। देखो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से पोल तक की दूरी। तो फोकस से पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, इसमें फोकल लेंथ कहां होगा, यहां से यहां तक फोकल लेंथ हो गया, और इसमें फोकल लेंथ कहां होगा, यहां से यहां तक। तो बच्चों दोनों में देखो डायरेक्शन का फर्क। कनकेव में लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ है और कॉन्वेक्स में राइट साइड में फोकल लेंथ है। तो इसीलिए कहा गया है कि इन कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, यानी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेना है एंड इन कॉन्केव इसमें किसमें लेना है, नेगेटिव। अगर कॉन्केव मिरर है तो उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगा, यानी जो कुछ भी फोकल लेंथ दिया हुआ होगा उसको आप नेगेटिव साइन में न्यूमेरिकल में लगाओगे। यहां पर जो कुछ भी फोकल लेंथ दिया होगा उसको पॉजिटिव में लगाओगे न्यूमेरिकल। ये इसके बाद v जो है, v का डायरेक्शन क्या होगा, तो v देखो अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। v के लिए बच्चों अगर कॉन्वेक्स मिरर है, v के लिए अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो v हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी v इज ऑलवेज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर। तो v का भी रट्टा मार के याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इधर ही इमेज बनता है और दो ही इमेज बनता है, इसलिए वो याद ही रह गया। लेकिन कनकेव में जो है अलग अलग 6 कंडीशन, तो शुरू के 5 कंडीशन में इमेज लेफ्ट साइड ही बनता है, बट एक लास्ट वाला कंडीशन है जिसमें इमेज जो है वो राइट साइड बनता है। ठीक है, क्लियर? तो आप बोल सकते हो कि इमेज या जो v है, इमेज का डिस्टेंस कनकेव मिरर में 5 कंडीशन है जिसमें नेगेटिव होगा, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें पॉजिटिव होगा। तो ये इमेज का ये फॉर v का साइन वगैरह देख के ना नेचर पता चल जाता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे पता चल जाता है किस डायरेक्शन में बना है इमेज। तो वो जो डायग्राम है उसको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन करने के लिए। मिरर का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f है फोकल लेंथ, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी इमेज प्रतिबिंब की दूरी,
और u है बिंब की दूरी, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो साइन का ध्यान रखना होगा, प्लस माइनस का। इसके बाद यहां पर एक मैग्निफिकेशन आएगा, m फॉर मैग्निफिकेशन। हिंदी में इसको आवर्धन कहते हैं। आवर्धन क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा मिरर उसको बड़ा करके दिखा रहा है कि छोटा करके दिखा रहा है, उसे आवर्धन कहते हैं। और ये एक अनुपात होता है। किस चीज का अनुपात? तो इमेज के साइज का अनुपात, यानी इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के अनुपात, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उसका रेशियो। फॉर्मूले में आप कह सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों कर देंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। उदाहरण के लिए कि मान लो ऑब्जेक्ट का साइज था 5 सेंटीमीटर और इमेज बन गया 7 सेंटीमीटर, तो अब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 1 से ज्यादा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है 1 से ज्यादा है और इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है। तो मैग्निफिकेशन ये रेशियो होता है। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला याद रखो। दूसरा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है -v/u। समटाइम आपको अगर v और u दिया है तो इससे भी पता चल जाता है कि वो एक ऑब्जेक्ट और जो इमेज है दोनों के बीच में साइज का क्या होगा डिफरेंस। तो v और u से भी पता चलेगा आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा है कम है एक से। और नॉर्मली जो है मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हुआ तो इमेज बड़ा बना होगा, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज छोटा बना होगा। किससे? ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन का साइन प्लस और माइनस से भी पता चलता है कि इमेज का नेचर क्या है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो, नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं, यानी ऊपर की ओर। तो इमेज का ये जो साइज है ये लेंथ में देखा जाता है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस पर है, ऊपर की। तो ये हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हमारा इमेज ये भी इरेक्ट बना है, सीधा ही बना है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो मैग्निफिकेशन भी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो आप ये कह सकते हो कि इमेज कैसा बना है, वर्चुअल और इरेक्ट बना है। लेकिन जैसे ही आपका ये तो हमेशा पॉजिटिव ही हुआ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये नीचे बना होता है इमेज, तो इमेज का साइज माइनस में लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन भी प्लस माइनस माइनस में आ जाए। तो मैग्निफिकेशन माइनस में आया तो इसका ये मतलब हुआ कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है। तो सिर्फ मैग्निफिकेशन से भी चीजों का पता चलता है। अब इसी का क्रॉस चेक मैं यहां से कर देता हूं। देखो, आपको पता है कि u माइनस में होगा और v अगर इधर बना, v जो है इधर बना, तो ये प्लस में होगा। तो v प्लस में और u माइनस में, तो मान लो v जो है फॉर्मूले में तो माइनस ही रहेगा, v 5 और ये मान लो 3 है, ये भी माइनस में लेंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली m किस में आ जाएगा, प्लस में। और इसलिए आपने सीखा था प्लस में क्या होता है, वर्चुअल और। तो आप मैग्निफिकेशन का भी साइन याद रख सकते हैं। इफ m इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, and if m is negative then image is real and inverted। कनकेव में देखो, कनकेव में मैग्निफिकेशन ये बना ऑब्जेक्ट का साइज और नीचे बन गया इमेज का साइज, तो ये नेगेटिव लेंगे ये पॉजिटिव लेंगे, तो ऑटोमेटिक ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा वो।
तो नेगेटिव के लिए रियल बनेगा। लेकिन कनकेव में एक लास्ट का कंडीशन होता है जिसमें इमेज इधर ही बनता है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन आया पॉजिटिव तो वो वर्चुअल बन रहा होता है। तो ऐसा इसलिए भी आपको याद रखना है कि कुछ क्वेश्चन में जो 1 मार्क्स के आएंगे कॉन्सेप्चुअल टिक लगाने के लिए, तो उसमें 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्वेश्चन में यू पता नहीं रहेगा, फोकल लेंथ भी नहीं पता, सिर्फ मैग्निफिकेशन पता रहेगा और पूछेगा उससे बताओ, तो मैग्निफिकेशन से आप साइन वाइज मतलब कैसे पता चलेगा, तो वहां से भी पॉजिटिव नेगेटिव उसका साइन देखेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे रियल इन्वर्टेड वर्चुअल ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये सब चीजें समझने जानने के लिए डायग्राम पर कमांड होनी चाहिए, डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कुछ खास नहीं बताया मैंने, साइन कन्वेंशन बताया। कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में जो भी लेफ्ट साइड हमारे पैरामीटर्स होंगे वो नेगेटिव साइन में आएंगे, जो राइट साइड होंगे वो पॉजिटिव साइन में आएंगे, जो अपवर्ड होगा वो भी पॉजिटिव होगा, जो डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं तो उसका साइज जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा पोल से यानी मिरर से वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। फोकल लेंथ कनकेव का देखो लेफ्ट साइड रहता है तो इसलिए नेगेटिव लेते हैं, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का राइट साइड रहता है इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। इमेज जो बनता है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज राइट साइड ही बनता है क्योंकि 2 ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन में राइट साइड में बनता है, इसलिए उसको इमेज को आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अगर इमेज पॉजिटिव है तो समझ जाए कि रियल तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि कनकेव का तो एक ही कंडीशन है, जब हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब इमेज कहाँ बनता है, राइट साइड में बनता है, एक ही कंडीशन है, बाकी कंडीशन में लेफ्ट साइड में ही इमेज बनता है। मिरर फॉर्मूला बताया, थोड़ा साइन का ध्यान रखना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें इतना भी हॉच पॉच नहीं करना, 1/u नहीं लिखना, इसलिए नहीं लिखना क्योंकि जैसे लेंस फॉर्मूला याद करोगे तो ये सेम रहेगा पैटर्न, बस यहाँ माइनस लगा देगा, यानी 1/u वाला माइनस करोगे, तो अगर तुम आगे पीछे करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए ऐसे याद करो 1/v। मैग्निफिकेशन का मतलब साइज उसका बड़ा हुआ है या छोटा हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट था उसको मैग्नीफाई किया है, कितना बड़ा छोटा हुआ। तो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। कई जगह पर बुक्स में ये भी लिखा रहता है h डैश अपॉन में h, तो डैश का मतलब क्या हुआ, इमेज, ये ऑब्जेक्ट का साइज और ये इमेज का साइज, दूसरा जो h, और या तो हाइट ऑफ इमेज, देखो साइज इसका बोलो कितना लंबा है या हाइट बोलो एक ही बात। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला भी है, वो किस केस में है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में, v/u माइनस या माइनस v/u। जब ये रेशियो आप निकालोगे तो अगर 1 से कम आता है और 1 से ज्यादा आता है तो इसका भी एक मतलब होता है कि अगर 1 से ज्यादा आया है तो इमेज का साइज ज्यादा है यानी इमेज बड़ा बना है, और 1 से छोटा आया है तो इमेज छोटा बना है। मैग्निफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव है तो आप समझे हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बना है, मैग्निफिकेशन का अगर साइन नेगेटिव आया है तो वो रियल और इन्वर्टेड बना, वास्तविक और उल्टा बना, इसको आभासी और सीधा बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही, आगे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, नोट करना चाहो या टिक लगाना चाहो लगा।